होलिका हमारी बेटी बहन फुआ थी। नारी जाति महिला जाति के लिए अपमान है, तो हम अपने बेटी बहू को कब तक ले जलाते रहेंगे, कब तक ले मारते रहेंगे कि होलिका दहन पाप है, नहीं करना चाहिए। होलिका दहन करना मिस महिलाओं को अपमान करना, इसलिए होलिका दहन बंद होना चाहिए। चूँकि सती प्रथा बंद हुआ तो इसलिए हम लोग भी मांग करते हैं भारत सरकार से, जैसे सती प्रथा विधवा प्रथा सब बंद हुआ, ठीक उसी तरह होलिका दहन भी बंद होना चाहिए। आखिर लोग क्यों कर रहे हैं होलिका दहन का विरोध और मना रहे हैं होली का सम्मान समारोह? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश में इस वक्त होली को लेकर तमाम तरीके के फोटोज, वीडियोस और बधाइयां दिखाई दे रही है और लोग इस पर प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जश्न के तौर पर इस पूरे के पूरे त्योहार को मनाते हैं, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। इस वीडियो में तमाम लोगों के जरिए ये बात कही जा रही है कि आखिर इस होलिका दिवस को लेकर या फिर होली को लेकर जो लोगों में उत्साह है, इसके पीछे की सच्चाई को अगर देखा जाए तो वो कुछ और है। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो बता दे कि बिहार के वैशाली हाजीपुर का है, जहां पर होली का सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। इन तमाम लोगों के जरिए ये बार बार बात कही जा रही है कि होलिका को जलाना, जिस तरीके से महिला की प्रतिकृति को जलाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साफ तौर पर उनके माध्यम से यह भी कहा गया है कि नारी जाति का ये पूरी तरीके से अपमान है। भले ही वो नारी किसी भी तरीके की हो, लेकिन किसी भी नारी को जलाना और फिर उसके बाद उस नारी के जलाने के बाद उसके दूसरे दिन जश्न मनाना, ये पूरी नारी जाति का अपमान है और इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। इस होली का दहन को बंद कर देना चाहिए। यहाँ ये कहा गया है कि अपनी बहु बेटियों को अगर हम इस तरीके से कब तक जलाते रहेंगे और इनके इस पूरे अन्य अत्याचार को लेकर कब तक हम जश्न मनाते रहेंगे। हमने ये बात जिस तरीके से समझी है और उसके बाद आपके साथ हम रूबरू करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों के जरिए ये भी कहा गया है कि तमाम बहुजन महापुरुषों को हमने जाना, समझा और पढ़ा। तो महान पुरखों के जरिए जानने समझने के बाद हमको देखने को मिला कि इस देश के अंदर मनुवादी सोच के माध्यम से हमारे पुरखों के साथ जो अन्य अत्याचार हुआ, उसको अब समय के चलते हम जानना समझना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए होलिका एक ऐसी महिला थी जो कि कहीं न कहीं षड्यंत्र के माध्यम से उसको फंसाया गया और उसको जलाने का काम किया गया। लेकिन अब ऐसी महिलाओं को जलाकर किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है और जलाने के बाद में इस तरीके का जश्न मनाना ये भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरीके की चीजें करना ये सही नहीं है। इतिहास को हमने पढ़ा है और इतिहास को पढ़ने के बाद अब इस होलिका दहन दिवस को हम नहीं मनाकर खास तौर पर इस दिवस को होलिका सम्मान समारोह के तौर पर हम मनाते हैं। होलिका का सम्मान होना चाहिए, देश की महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, ये बात कही गई है। इसके साथ साथ ये जो अन्य अत्याचार लंबे समय से चलता आ रहा है, बहुजन समाज के हर एक तबके को इस बात को समझने की इस वक्त समय की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर चलने वाले मनुवादी षड्यंत्र से निकलकर अपने इतिहास को पढ़ा जाए और उनके साथ उनके पुरखों के साथ जो कि जुल्म जाती हुई है, जो चीजें थोपी उन पर गई है, उससे अलग निकलकर अब सच्चाई को उजागर करना चाहिए। और जो महान हमारे पुरखे हैं, उन तमाम महान पुरखों को जिस मुताबिक उनके ऊपर में तमाम तरीके की प्रताड़ना की गई, उनके इतिहास को बरगलाया गया, विकृत किया गया, उसके पीछे के सच्चे इतिहास को ढूंढकर हमें होलिका दहन को बंद करना चाहिए और साथ साथ महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। होली का सम्मान समारोह, इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से बहुजन समाज में जन जागृति फैलाना चाहिए। तो ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाओं के मसले से देखा जा रहा है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर, इन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है? आपकी राय आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।